दीदी मध्य प्रदेश के भोपाल के सेक्स रैकेट की दुनिया का जाना माना नाम। आज की हमारी कहानी इसे सना दीदी के काले कारनामों की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दहेज व्यापार की दुनिया में दखल और दिलचस्पी रखने वाला भोपाल का कोई बिरला शख्स ही होगा जो सना को न जानता हो। भोपाल की इस महिला की अपनी एक पहचान है, क्योंकि वह कॉल गर्ल्स और कस्टमर के बीच पुल का काम करती है। सना के पास हजारों लड़कियों के मोबाइल नंबर है जो पार्ट टाइम या फुल टाइम दहेज व्यापार के जरिए पैसा कमाना चाहती है। सना के पास हजारों ऐसे ग्राहकों के भी नंबर हैं जिन्हें कभी कभार सेक्स सर्विस की जरूरत पड़ती है। ये लोग बेहतर जानते हैं कि भोपाल में मनपसंद लड़की अगर कोई मुहैया करा सकता है तो वह केवल सना ही है। सना कई खूबियों की मालकिन है और उसकी इन खूबियों को भोपाल के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। भोपाल में लंबे अरसे से सेक्स रैकेट चला रही सना ने पुलिस को छकाने का नया तरीका खोज निकाला है। वह भोपाल में ही ठिकाने बदल बदल कर अपना धंधा चलाती है। 4 से 6 महीने में वह पहला ठिकाना छोड़कर दूसरे पर जा बैठती थी। इस साल फरवरी महीने में सना ने निशानपुरा इलाके के विश्वकर्मा नगर को चुना था, जहां से कभी भोपाल शहर शुरू होता था। विश्वकर्मा नगर में मध्य वर्गीय लोगों की भरमार है जो शराफत और सुकून की जिंदगी जीते हैं। भोपाल के होशंगाबाद रोड निवासी और पेशे से ट्रांसपोर्टर रमेश शर्मा ने सना को विश्वकर्मा नगर स्थित अपना मकान 5,500 रुपये महीना किराए पर दिया था। तब उन्हें इल्म तक नहीं रहा होगा कि खुद को अकेली और बेसहारा बता रही ये खूबसूरत बला उन्हें किस जमेले में ढालने वाली है। बीते 11 मई की अल सुबह भोपाल गर्मी और उमस से बेहाल था। जब आसमान से उजाला उतरने लगता है तब पुलिस थानों में ड्यूटी बजा रहे पुलिसकर्मी भी अंगड़ाइयां लेते हुए सोचते हैं कि चलो आज की रात बगैर किसी भागा दौड़ी के गुजर गई। सुबह 5 बजे तक अगर किसी संगीन वारदात की खबर ना मिले तो पुलिस वाले बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक जुर्म ना के बराबर होते हैं। निशातपुरा थाने के टीआई चैन सिंह भी चैन की सांस लेते हुए घर जाने की सोच रहे थे। तभी उनके पास सीएसपी लोकेश सिन्हा का फोन आया। फोन पर मिले निर्देशानुसार वह तुरंत पुलिस टीम के साथ विश्वकर्मा नगर की तरफ रवाना हो गए। लोकेश सिन्हा की बातों से उन्हें इतना ही समझ में आया था कि विश्वकर्मा नगर के एक मकान में दहेज व्यापार चल रहा है, जिसमें कुछ विदेशी युवतियां भी शामिल हैं। लोकेश सिन्हा को यह शिकायत विश्वकर्मा नगर के एक संभ्रांत और जिम्मेदार नागरिक ने दी थी। मामला चूंकि गंभीर और दहेज व्यापार का था, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम में थाने में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल कर लिया। पुलिस टीम जब बताए हुए ठिकानों पर पहुंची तो मकान की कुंडी बाहर से बंद थी, जो कि मोहल्ले वालों ने ही बंद कर दी थी। दरवाजा खोलकर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह सकते में आ गई। 6 लड़कियां और 5 पुरुष ब्लू फिल्मों जैसी आपत्तिजनक अवस्था में एकदम जंगली और वहशियाना तरीके से सेक्स कर रहे थे। शायद पुलिस वालों ने भी अप्राकृतिक सहवास के ऐसे दृश्य पहली दफा देखे थे। सेक्स के इस खेल में कोई बंदिश नजर नहीं आ रही थी। अप्रत्याशित रूप से पुलिस टीम को आया देखकर इन युवक युवतियों में दहशत और अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपने आप को ढकने की कोशिश में लग गया। 2 लड़कियां तो चादर में मुंह छिपाकर वहीं पर सो गई। पुलिस टीम ने वक्त न गवाकर कार्रवाई शुरू की तो मौजूद युवक हिम्मत जुटाकर बहसबाजी पर उतर आए। उनका कहना था कि वह अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और रात ज्यादा होने के कारण यहीं पर रुक गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहकर भी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वह सभी पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच यूं दखल देने का हक पुलिस को भी नहीं है। लेकिन जब पुलिस वालों ने पति पत्नी होने के सबूत मांगे
तो उनके सिट्टे पिट्टे गुम हो गए। बाकी 9 लोग तो कपड़े पहनकर लाइन में खड़े हो गए, लेकिन मुंह ढककर सोई 2 लड़कियां चुपचाप चादर ओढ़े बिना हिले डुले पड़ी रहीं। पुलिस वालों ने जब चादर हटाई तो उन्हें देखकर वह भी चौंक गए, क्योंकि वह अफ्रीकन थी, जिन्हें लोग निग्रो भी कहते हैं। इधर पुलिस ने युवक युवतियों के भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसीलिए वह हल्ला मचाने के बाद खामोशी से आगे की कार्रवाई का इंतजार करने लगे। पूछताछ के पहले मकान की तलाशी की औपचारिकताओं में आपत्तिजनक सामान बरामद हुए, जिनमें नशे की सामग्री और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयां भी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि देह व्यापार की खबर गलत नहीं थी। इतना ही नहीं, इस सेक्स रैकेट में विदेशी लड़कियों के लिप्त होने की बात भी सच थी। आपत्तिजनक सामान जब्त करने के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि सेक्स रैकेट की सरगना सना नाम की चर्चित महिला है। लड़कों से पूछताछ के बाद जब 4 देसी और 2 विदेशी कॉल गर्ल से पूछताछ की गई, तो कुछ नई बातें भी उजागर हुई। सना तो खामोशी से आगे की सोचती रही, लेकिन अफ्रीकन लड़कियों ने खुद को युगांडा का नागरिक बताकर अपने वीजा पर आने की बात कबूली। भोपाल की 3 लड़कियों ने भी सच उगलने में ही भलाई समझी कि वे पेशेवर कॉल गर्ल्स हैं और भोपाल के होटलों व बार में डांस करती है। डांस करते करते ही वह ग्राहकों को फंसाती थी और उनके मोबाइल नंबर लेकर बाद में सौदेबाजी करती थी। शुरुआती पूछताछ में भी पता चला कि हर एक लड़के को एक रात के लिए 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए मिलते थे, जबकि युगांडाई लड़कियों को कुछ ज्यादा ही रकम दी जाती थी, क्योंकि वह बिना किसी हिचक के अप्राकृतिक संबंध बनाने में परहेज नहीं करती थी। भोपाल में युगांडा की एक कॉल गर्ल्स कटरा हिल्स जैसे पॉश इलाके में रह रही थी और पिछले 2 महीने से सना के साथ देह व्यापार में शामिल थी। ये दोनों मुंबई से भोपाल अपनी एक हमवतन लड़की से मिलने आई थी, क्योंकि पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल हो गई। ये दोनों बहुत ही फिल्मी तरीके से सना के संपर्क में आए थे। आमतौर पर अफ्रीकी यानी निग्रो लोग सार्वजनिक स्थलों पर दिखने से बचने की कोशिश करते हैं, तो इसकी कई दिग्गज वजह भी है। हालांकि इन्हें कभी कभार खाने पीने गांधीनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, जहां उनकी पहचान जैद नाम की शख्स से हुई। जैद की पहल पर इनकी दोस्ती एक अन्य लड़के से हो गई। इसी लड़के ने इन दोनों को देह व्यापार में आने के लिए राजी कर लिया। पकड़ी गई भोपाली लड़कियों ने इसका राज भी ये बताकर खोल दिया कि भोपाल में इन दिनों अफ्रीकन लड़कियों के शौकीनों की तादाद बढ़ रही है। इसके पीछे मर्दों की ये सोच है कि अफ्रीकन यानी कि काली लड़कियां सेक्स में माहिर होती है और अप्राकृतिक सेक्स करने से परहेज नहीं करती। हालांकि सना के बयान इस मामले में काफी अहम थे, जिसने ये तो माना कि उसके संपर्क में कई लड़कियां थी, इनमें भी कॉलेज गर्ल खास तादाद में है। ये लड़कियां फुल टाइम देह व्यापार नहीं करती, बल्कि महीने में 1-2 दफा सर्विस देती हैं। वह 1-2 दिन ही सना के ठिकाने पर रुकती थी और पैसा मिलने पर चली जाती थी। बार बार सना की मोहताजी से बचने के लिए ये लड़कियां ग्राहकों से उनके मोबाइल नंबर लेकर उनकी मांग के मुताबिक सर्विस देती थी। सना ने ये भी बताया कि उसके पास आने वाली अधिकांश लड़कियां भोपाल के आसपास के शहरों की होती थी। हालांकि उनमें से कुछ भोपाल की भी थी। ये मानने से उसने एकदम इनकार कर दिया कि वह उसकी नियमित कॉल गर्ल्स कॉलेजों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जाकर लड़कियों को देह व्यापार के लिए उकसाते या फंसाती थी। उसके मुताबिक ये मर्जी और जरूरत का सौदा था, जिसमें उसका रोल केवल एक मध्यस्थ का हुआ करता था। भोपाल के होटलों व बार में डांस करने वाली बाकी 3 लड़कियां अपने लिए खुद ग्राहक फंसाती या ढूंढती थी। इनमें से चूंकि अधिकांश के पास खुद का कोई ठिकाना नहीं होता, इसीलिए वह अपने ग्राहकों को सना के ठिकाने पर ले आती थी। जब युगांडा की कॉल गर्ल्स की ओर छानबीन की गई, तो पता चला कि वह मेडिकल वीजा पर भारत आई थी। इनमें से एक को पथरी थी और दूसरी को एलर्जी की शिकायत थी। भारत आने पर उन्होंने मेडिटेशन सीखने की बात कही थी।
पर ये किस तरह का ध्यान लगा या लगवा रही थी, ये 11 मई की सुबह उजागर हो गया। पकड़े गए कॉल गर्ल्स ने ये भी बताया कि अप्राकृतिक सेक्स के चलते सना की दुकान लगातार गुलजार हो रही थी, जिसे उसने पावर पॉइंट का नाम दिया था। सना ग्राहकों की मर्दाना ताकत आजमाने के लिए कहती थी कि जो मर्द इन अफ्रीकन लड़कियों को संतुष्ट कर देगा वही असली और सच्चा मर्द होगा। हालांकि पांचों सच्चे और असली मर्द जो आपस में दोस्त भी हैं, अब हवालात और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस युगांडा के दूतावास से युगांडाई लड़कियों के बारे में उनके देश से जानकारियां इकट्ठा कर रही है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।